कुछ दिनों से जो प्रदूषण का स्तर है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसकी वजह से धीरे धीरे, चूंकि नवंबर का महीना चल रहा है तो अक्सर मुंबई का जो तापमान होता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव आते हैं। हल्का ठंड का एहसास यहाँ पर होता है क्योंकि समंदर किनारे बसा ये शहर है। लेकिन इस दौरान जब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, चूंकि दिवाली पास में है, तो ऐसे में कई सारे लोगों को सांस लेने की तकलीफें झेलनी पड़ती हैं और ऐसे ही लोगों का इलाज करने के लिए मुंबई के सबसे पुराने और सबसे बड़े हॉस्पिटल्स में से एक जेजे हॉस्पिटल में खास इंतजाम किए गए हैं। एक स्पेशल वार्ड बनाया गया है 20 बेड्स का, जिसकी तस्वीरें हम इस समय आपको दिखा रहे हैं। ये वो स्पेशल वार्ड है जिसमें करीबन 20 बेड लगाए गए हैं और अत्याधुनिक जितने भी इक्विपमेंट्स हैं इलाज के लिए वो सब यहाँ पर हैं। ये बाकायदा एक आईसीयू की तस्वीर आप इस समय कैमरे में देख रहे हैं जो स्पेशल वार्ड के तौर पे तैयार किया गया है। सारी जो इंपॉर्टेंट गैजेट्स हैं लोगों की लाइफ सेविंग के लिए मेडिसिन के साथ साथ वो यहाँ पर तैयार हैं। और अभी तक फिलहाल अच्छी राहत बड़ी ये खबर रही है कि एक भी पेशेंट यहाँ पर अभी तक एडमिट नहीं किया गया है। डॉक्टर रेवते हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जिनके अंडर में ये पूरा का पूरा स्पेशल वार्ड है। सर, किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं और कितना ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है ये पूरा सेटअप करने में? जी, क्या है कि जैसे कि आपने कहा कि पिछले कुछ दिनों में मुंबई का प्रदूषण थोड़ा बढ़ गया है। सर्दी की वजह से है, एयर पोल्यूशन की वजह से है और इसी दौरान उसके वजह से पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। ओपीडी में हम ये देख रहे हैं कि कुछ मात्रा में रेस्पिरेटरी इलनेस लेके पेशेंट आ रहे हैं। तो हमने ओपीडी में एक सेपरेट यूनिट बनाया है। हालांकि हमारे पास पल्मोनरी मेडिसिन एक सेपरेट डिवीज़न, सेपरेट डिपार्टमेंट अलग से काम ही करता है जो अस्थमा, टीबी जैसे बीमारियों से डील करता है। लेकिन अभी जो पेशेंट आ रहे हैं वो यही कैटेगरी के हैं, लेकिन उनमें सर्ज थोड़ा ज़्यादा है। तो हमने पल्मोनरी मेडिसिन और मेडिसिन डिपार्टमेंट के स्पेशल डॉक्टर वहाँ पे बिठाया है विद अलॉन्ग विद द पैरामेडिकल मेडिकल स्टाफ। और वहाँ पे ही पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होगा, वहाँ पे ही एक्सरे होगा और एक ही जगह पे कॉम्प्रिहेंसिवली पेशेंट का इलाज, डायग्नोसिस और इलाज होगा। तो लेकिन अगर आने वाले समय में अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं या फिर अगर पेशेंट में थोड़ा सिवियरिटी, इलनेस का सिवियरिटी बढ़ता है, तो एज अ प्रिपरेशन हमने ये वार्ड डेवलप किया है। ये 20 बेडेड वार्ड है। यहाँ पे सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, नेबुलाइजेशन है, वेंटिलेटर है, सभी प्रकार की सुविधा यहाँ होने के कारण अगर पेशेंट कभी अगर इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ती है तो हम ये वार्ड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी के समय में ऐसे कोई पेशेंट एडमिट नहीं हुए हैं। थोड़ा नंबर अगर बढ़ता है तो वो ऑलरेडी हमारे जो पल्मोनरी मेडिसिन और मेडिसिन वार्ड है वहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन सर्च अगर गलती से होता है तो हम प्रिपेयर हैं। इस साल की अगर हम बात करें तो इस साल का जो पोल्यूशन का लेवल है काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग हो गया है। कंडीशन ये हो गई है कि बॉम्बे हाई कोर्ट तक को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा, सो मोटो कॉल लेना पड़ा। उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट से लेकर बीएमसी को भी काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए। तो आपको क्या लग रहा है, नंबर इस बार पिछले कुछ सालों से ज़्यादा बढ़े हैं, चैलेंजेस ज़्यादा आ रहे हैं जिसकी वजह से ये प्रिकॉशनरी मेजर लेना पड़ा? हाँ, हम ये कह सकते हैं। पहले हम देखते थे कि दिवाली के बाद में ये पेशेंट बढ़ते हैं, लेकिन अभी थोड़ा दिवाली के पहले से ही ये पेशेंट बढ़ना शुरू हो गया है। और मुंबई का वातावरण या पूरा ये अभी ईयर लॉन्ग टेम्परेचर चेंजेस थोड़े से बढ़ गए हैं, तो ठंडी का वातावरण है, ठंड का वातावरण है और उसके वजह से स्मॉग जो होता है वो नीचे सेटल होता है। तो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलने वाले लोग या फिर मॉर्निंग में काम करने वाले लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। और इसमें जो ऑलरेडी डिसीज पेशेंट हैं जिनको अस्थमा या फिर टीबी या फिर कोई भी लंग इलनेस है या फिर एल्डरली पेशेंट्स है जो थोड़ा इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनको ये तकलीफ थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो दे आर शोइंग अप इन आवर ओपीडी। तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं, जैसा कि आपने कहा कि जिनको रेस्पिरेटरी के पहले से ही प्रॉब्लम्स है, तो उनको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? क्योंकि पॉल्यूशन कंट्रोल करने की सरकार तो कोशिशें कर रही है लेकिन जल्दी राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि दिवाली कुछ ही दिनों में होने वाला है। जैसा कि आपने कहा कि उसके बाद सर्ज एक बहुत बड़ी लहर आती है। तो ऐसे में लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? मॉर्निंग के टाइम पे अपन ये देखते हैं कि थोड़ा सा जो डस्ट है वो नीचे की तरफ रहता है, अपने अर्थ के सरफेस के नज़दीक रहता है। तो वो टाइम में अगर आप मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे हैं या फिर काम करने के लिए निकल रहे हैं, अगर पॉसिबल है तो अवॉइड कीजिए। अगर नहीं है आपको पॉसिबल तो फिर मास्क का इस्तेमाल कीजिए। आप अगर किसी ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ आपको स्मॉग दिखाई पड़ रहा है या फिर प्रदूषण वाली हवा है, तो आप मास्क पहन सकते हैं। और जनरल पब्लिक को भी मेरा ये आह्वान रहेगा
कि पोल्यूशन हो रहा है, ऐसी चीज़ें अपने से खुद से ना करें। पटाखे रहे, गाड़ी व्हीकल्स रहे, व्हीकल को भी अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ से प्रदूषण ना हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल। जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, या फिर कुछ जलाना वगैरह जो रहता है वो मत जलाए, उसके वजह से अगर वहाँ प्रदूषण डेफिनेटली होता है। तो हम खुद भी बहुत सारी प्रिकॉशंस ले सकते हैं, और हम जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जो है या फिर प्रिवेंटिव जो मेजर है, हम सब मिलके अगर करेंगे तो शायद हम ये सब कंट्रोल कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल, कुछ जो आपके यहाँ पे गैजेट्स हैं उनके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये सारी क्या होते हैं, क्योंकि आईसीयू में ज़्यादातर अमूमन कैमरेज अलाउड नहीं होते और ये आईसीयू का ही सेटअप हमें दिखाई दे रहा है। तो ये जो मशीन्स हैं इसके बारे में ज़रा हमें बताएं। हाँ, तो हमारे पास ये नेबुलाइज़र मशीन है। तो जैसे कि अगर लंग कंजेशन हो जाता है तो ये अगर हम मशीन लगाते हैं, अलग अलग उसमें मेडिकेशंस जाएंगे, जो पेशेंट जैसे शो अप होगा उसके हिसाब से डॉक्टर ट्रीटमेंट करेंगे, और वो उसको नेबुलाइजेशन दे के हम कंजेशन निकाल सकते हैं। ये मॉनिटर्स है, ये पेशेंट को लगा के पूरा उसका वाइटल सिस्टम कैलकुलेट होगा। कुछ ड्रग इन्फ्यूजर मशीन है, अगर वो सीवियरिटी बढ़ता है तो हम ड्रग इन्फ्यूजन भी कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि ये बेड्स वगैरह है जो ऑटोमेटेड बेड्स है। पेशेंट अगर यहाँ पे आता है, एडमिट होता है, तो सभी ये पूरा आईसीयू सेटअप ही ऑटोमेटिक है, विदाउट टचिंग, विथ सेंसर्स वी आर वर्किंग ऑन इट। सो हाँ, हम अच्छे तरह से प्रिपेयर्ड है, हम अच्छे तरह से पेशेंट अगर आते हैं तो हम प्रिपेयर्ड। नेबुला का आपने नाम लिया तो जो है कोविड के समय की याद आ गई। क्या ये उसी तरीके का रेस्पिरेटरी सिस्टम जो अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आता है तो तुरंत ही आते ही पेशेंट को जो राहत देने का काम किया जाता है वो इसे? आपको ऐसे लग सकता है, थोड़ा मशीनरी डेफिनेटली सिमिलर रहता है, लेकिन कोविड वाज अ वायरल डिसीज, ये अभी एलर्जिक है तो उसके हिसाब से कुछ चेंजेस होते हैं। बट येस, आप कह सकते हैं कि जो तभी नेबुलाइजेशन था वो अभी है, मशीन सेम है, कुछ ड्रग्स के चेंजेस डेफिनेटली होंगे। आखिरी सवाल मेरा, इस खास जो है वार्ड के लिए कितने जो है नर्सिंग स्टाफ और उसको जो है, क्या आप लोगों ने इसको भी तय करके रखा है कि अगर इस तरीके का सर्ज आता है, अलार्मिंग कंडीशन होती है, तो उसके लिए आपने पहले से ही टीम तैयार रखी? जी सर, कैसा है कि अभी के लिए पेशेंट्स नहीं है। फर्स्ट स्टेप ये रहेगा कि अगर थोड़े बहुत पेशेंट्स बढ़ते हैं तो हम जो हमारे मेडिसिन और पल्मोनरी मेडिसिन के वार्ड है वहीं एडजस्ट करेंगे। लेकिन अगर ये बढ़ता है तो येस, डेफिनेटली ये वार्ड में आएंगे, तो उसके हिसाब से हमारे मेडिसिन, पल्मोनरी मेडिसिन के डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ ये पूरे तैनात है, उनके ड्यूटी लिस्ट रेडी है। लेकिन हम एज अ डॉक्टर यही भी चाहते हैं कि पेशेंट सर्ज ना बढ़े और सभी हमारे जो नागरिक है वो स्वस्थ रहें। देखिए, तैयारी जिसे कहते हैं युद्ध स्तर पर करने को, वो तैयारी पूरी तरीके से हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से कर लिया गया है, जेजे की टीम की तरफ से। लेकिन यही इच्छा है कि इस तरीके की कोई अलार्मिंग कंडीशन सर्ज ना आए जिसकी वजह से इस आईसीयू में, इस स्पेशल वार्ड में मरीजों को एडमिट करने की ज़रूरत पड़े। लेकिन अत्याधुनिक जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उसको यहाँ पर पहले से ही बनाकर लगाकर रख दिया गया है, और कोई भी पेशेंट अगर यहाँ पर आता है तो तुरंत उसके इलाज किया जा सके। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मना यही जाया जा रहा है कि यहाँ पर किसी पेशेंट को एडमिट करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ओपीडीज पहले से ही रेस्पिरेटरी के जो हर साल सांस की लेकर बीमारियां लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है टेम्परेचर में बदलाव होने की वजह से और दिवाली की वजह से, वो पहले से ही चल रहे हैं और वहाँ पर पेशेंट्स का इलाज बदस्तूर जारी है। मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में रेस्पिरेटरी ओपीडी, जो हॉस्पिटल का सबसे खास इस समय जो नवंबर का महीना, विंटर का जो समय होता है, धीरे धीरे मुंबई में क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बदलाव उसमें आते हैं, गुलाबी ठंड और ठंड का मौसम का एहसास यहाँ पर होता है। ऐसे में जब प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा शहर में बढ़ा हुआ है तो जो खास तौर पर जिन्हें सांस लेने की बीमारी है या जो टीबी के मरीज हैं उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। कई ऐसे भी मरीज आते हैं जो प्रदूषण की वजह से उन्हें सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि बीते कुछ समय से मुंबई की जो स्थिति है प्रदूषण की वो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक बनी हुई है, जिसका असर अब दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों को अब सांस लेने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। और ये जो तस्वीर आप इस समय देख रहे हैं, ये जेजे हॉस्पिटल का वो सेक्शन है जो खास तौर पर ऐसे लोगों के लिए है, ऐसे मरीजों के लिए है जिन्हें पोल्यूशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। डॉक्टर्स की टीम आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्हें जो भी उनकी प्रॉब्लम है उनको सुन रहे हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उसका तरीका किस तरीके से उन्हें राहत दी जाए वो बताया जा रहा है। डॉक्टर स्मिता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो इंचार्ज हैं इस पूरे ओपीडी की, उनसे बात करते हैं। मैम,
ये जो पोल्यूशन है वो एक तरह से कहीं ना कहीं अब आम आदमी को भी काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। सांस की जो बीमारियां लोग फेस कर रहे हैं उसकी बीमारियों से जो परेशान हैं वो तो है ही हैं। एक प्रदूषण एक बहुत बड़ी चैलेंज बन गई है। तो किस तरीके के पेशेंट्स आ रहे हैं और हाल फिलहाल में जो प्रदूषण का लेवल मुंबई में बढ़ा है उसकी वजह से तादाद कितनी बढ़ी है पेशेंट्स? बड़ा ऑब्वियस है कि विंटर का सीज़न चल रहा है, तो हमारे पेशेंट्स जो पहले से ही अस्थमा या फिर सीओपीडी में होते हैं उनका ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है। और प्रदूषण मैंने देखा है पिछले 4-5 सालों में पोस्ट रेनी सीज़न मतलब बारिश के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है। तो हमारे जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं और जिनको पहले कभी ज़माने में टीबी हो गया था पर अभी नहीं है, उनको भी अपना ब्रेथलेसनेस बढ़ जाता है। तो वो वाले पेशेंट्स अभी हमारे बढ़ जाते हैं। तो अराउंड 5 to 6 to कभी कभी 10 तक डेली ओपीडी में पेशेंट्स हमारे इंक्रीज होते रहते हैं। ऐसे ये जो हमने देखा है यहाँ पे जो पेशेंट्स आते हैं वो सबसे पहला फर्स्ट स्टेज है। इसके बाद अगर किसी की सीरियसनेस ज़्यादा है, सांस लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो फिर उसके बाद क्या करते हैं? हम लोग पहले तो उनका हिस्ट्री इवैल्यूएशंस करते हैं, मतलब हम लोग उनके पूछते हैं कि कितने दिन से ये आपकी बीमारी है या कितने टाइम से चल रही है। और बहुत ही ज़्यादा उसी स्टेज में पता चल रहा है कि दम लग रहा है तो बाजू वाला ये हमारा सेक्शन है, यहाँ पे हम लोग तुरंत उनको नेबुलाइजेशंस देते हैं या फिर कोई इंजेक्शंस होते हैं जिससे दम कम हो जाए, वो वाला सेक्शंस करते हैं। अगर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी और हमारे पहले इसमें स्टेबल है कि थोड़ा थोड़ा दम लग रहा है, खांसी है, कभी बुखार आ जाता है या फिर इन्फेक्शन जैसा लग रहा है, तो हमारे पास पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट रूम है, वहाँ पे हम लोग उनकी लंग की कैपेसिटी टेस्ट करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि उसमें वो ठीक से परफॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर वो ठीक से परफॉर्म कर पा रहे हैं तो हम लोग नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं या फिर वही स्टेज में हम लोग को पता चल जाता है कि इनको अभी दवा की ज़रूरत है तो हम लोग तुरंत उनको दवा वहाँ पे एडवाइस करते हैं, रेकमेंड करते हैं। और हमारे फार्मेसीज में हमारे जेजे में दवाई उपलब्ध है तो हम लोग उनको वो लेने के लिए तो एडमिट करने के लिए कोई अभी हाल फिलहाल में प्रदूषण की वजह से नौबत आई है, पेशेंट्स को एडमिट करना पड़ा है, प्रॉब्लम ज़्यादा सीरियस हो गई है, ऐसे भी मामले आए? हाँ, जनरली जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं जो दम को इतना ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पाते, सहन नहीं कर पाते हैं, वो हमारे हाल फिलहाल में पेशेंट्स बढ़ गए हैं। पर हम उनको एडमिट करते हैं, प्रॉपर प्रोसीजर करके वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। ऐसे मरीज जो खास तौर पर जिन्हें हमेशा से रेस्पिरेटरी का प्रॉब्लम रहा हो, सांस लेने में उन्हें दिक्कत रही हो और अब जबकि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा मुंबई में बढ़ गया है, तो ऐसे लोगों के लिए खास तौर पर आपकी तरफ से क्या दिशा निर्देश होंगे, क्या हम सजेशन? उनको दिशा निर्देश ये कहते हैं कि जितना हो सके अपने आप को पोल्यूशन से बचाएं। मतलब अगर आप वो पीक आवर्स में जहाँ पे पूरे एक दिन में समान पोल्यूशन नहीं रहता है, जो पीक आवर में पोल्यूशन से वहाँ वो टाइम में ना बाहर जाए, या फिर अगर बाहर जा रहे हैं तो अपना मास्क कैरी करें। धूल में अगर जैसे कि दिवाली हो या फिर साफ़ सफाई करते वक्त अपना मुंह ढक के ले। और ज़्यादा से ज़्यादा अभी अक्टूबर महीना है, ठंडा पानी पीते हैं तो और वापस उनकी ब्रेथलेसनेस या फिर स्पाजम्स बढ़ जाते हैं, तो वो वाली चीज़ें हम लोग उनको अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। और हम लोग उनको बोलते हैं कि ट्राई टू अवॉइड, मतलब जो है पे ठंडी वाली जगह है वहाँ पे जाना आप थोड़ा सा कम कर दें या फिर कुछ टाइम के बाद जाए, तो वो करने के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस बट ऑब्वियसली हम लोग उनको बोलते हैं अपनी रेगुलर मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। जनरली पेशेंट्स अपने मेडिसिन, मुझे अगर दम लगा तो मैं लूँगा, वो वाली चीज़ से और आपका दम लगने का चांसेस बढ़ जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग हमारा जो फिजियोथेरेपी है वहाँ पे हम लोग लंग एक्सरसाइजेस बताते हैं, तो वैसे वाले पेशेंट को हम लोग बुलाते हैं कि हमारे यहाँ पे आओ, हमारे यहाँ पे पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स है, उनको अच्छे अच्छे एक्सरसाइज बताए। जैसे कि अगर एक्सरसाइज करते तो अपनी कैपेसिटी बढ़ती है, वैसे ये वाले एक्सरसाइज की तो लंग की कैपेसिटी बढ़ती है। और हम लोग ने देखा है कि इन मरीजों को बहुत फ़ायदा होता है। वी आर टेकिंग रेगुलर फॉलो फॉर दैट ऑल्सो। मतलब अपने जो है फेफड़ों को आप जितना मजबूत रखेंगे प्रदूषण से, आप उतने ही मजबूती से लड़ेंगे। यस। तो देखिए ये जो ओपीडी है बेहद खास माना जाता है। हालांकि यहाँ पर प्रेशर खास तौर पर जब नवंबर दिसंबर का महीना आता है, विंटर का सीज़न जो है मुंबई में शुरू हो जाता है और उसी दौरान दिवाली के आसपास प्रदूषण का जो मात्रा है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो पेशेंट्स की जो संख्या है वो भी बढ़ जाती है और उसका असर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि खास जो इस प्रदूषण की वजह से इफेक्टेड मरीज आ रहे हैं उनके लिए एक अलग से डॉक्टर्स की टीम रखी गई है जिनका जो लोगों के इलाज कर रहे हैं। तो ज़रूरत ये भी कही जा रही है कि आप इलाज कराते रहें। जो आपको पहले से ही अगर टीबी रही है या सांस लेने की बीमारियां रही हैं तो दवाइयां रेगुलर लेते रहें, लेकिन प्रिकॉशन ही सबसे बेहतर
तरीका है इस प्रदूषण से निपटने के लिए कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो घर में रहें और अगर घर से निकल रहे हैं तो मास्क ज़रूर पहनें। मुंबई में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर एक तरफ बॉम्बे हाई कोर्ट बीएमसी समेत राज्य सरकार को कई सारे कदम उठाने के लिए आदेश दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीएमसी की तरफ से भी कई सारे मेजर्स खुद भी लिए जा रहे हैं। एक तरफ जहां वाटर स्प्रे सड़कों पर किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल्स में भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि जब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ता है तो लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, आंखों में इरिटेशन होता है। तो ऐसे में जे हॉस्पिटल में भी खास तैयारी की गई है। क्या तैयारियां हैं इस बारे में हमें बताने के लिए खुद हॉस्पिटल की डीन डॉक्टर पल्लवी सापले जी हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा लोगों को जब पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो शहरों में देखने को मिलता है। जे हॉस्पिटल की तरफ से खास क्या तैयारी की गई मैम ऐसे लोगों के लिए? पोल्यूशन की वजह से और ये जो मौसम है सर्दी का, उसमें रेस्पिरेटरी इलनेसेस हम वैसे भी ज़्यादा देखते हैं और हमने मीडिया से और बाकी सोर्सेज पे से भी हमें पता है कि एयर पोल्यूशन अभी मुंबई में बढ़ा हुआ है। अभी तक इतने सालों से हमने सिर्फ दिल्ली का नाम सुना था, अभी बॉम्बे में भी है और हमारे यहाँ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। ओपीडी में कुछ 50 से 100 पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं जिनको कुछ ना कुछ सांस से लेके बीमारी है। बहुत सीवियर ऐसा नहीं, कुछ को मामूली खांसी सर्दी है, लेकिन बढ़ रहे हैं और हम एडमिशन भी बढ़ रहे हैं। रोज़ के एक दो पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं, खासकर रेस्पिरेटरी इलनेसेस से पहले से ज़्यादा नंबर्स में। तो फिलहाल हमारे जो वार्ड्स हैं वो काफ़ी है, लेकिन अभी दिवाली का त्यौहार भी आ रहा है, पटाखे भी जलेंगे तो और पोल्यूशन बढ़ने के चांसेस है। तो हमने एक खास वार्ड चालू किया है, शुरू कर दिया है, जहाँ नेबुलाइजेशन होगा, पोर्टेबल एक्सरे होगा या फिर ज़रूरत पड़े तो वेंटिलेटर्स भी वहाँ हमने उपलब्ध कर दिए हैं। तो जब अगर केसेस इतने बढ़ गए कि रेगुलर वार्ड्स में नहीं रख सके तो हम उस वार्ड में शिफ्ट करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमारी ओपीडी पूरा तरह से कार्यान्वित हुई है। श्वसन की ओपीडी चलती है, लेकिन ये एक स्पेशल ओपीडी की है हमने, जहाँ कोई भी पेशेंट वहाँ वॉक इन कर सकते हैं और उसी के बाजू में पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होती है और उसी फ्लोर पे एक्सरे भी होता है। तो सारा उसका कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप होके जैसे ज़रूरत पड़े दवाई मिलेगी। और हमने दवाई भी थोड़ी ज़्यादा मंगाई है अगले 2 या 3 महीने से, ताकि उसकी कोई किल्लत नहीं हो पेशेंट्स को, दवाई का कोई शॉर्टेज नहीं हो। अगर पेशेंट्स और भी बढ़ गए तो हम तैयार हैं उस चीज़ के लिए। जैसा कि अभी हाल फिलहाल में जैसा आपने कहा कि मुंबई में जो है पॉल्यूशन उस लेवल का नहीं होता था, तो क्या इससे पहले भी कभी इस तरीके के हॉस्पिटल के द्वारा आप लोगों के द्वारा कोई स्पेशल अरेंजमेंट की जाती थी ताकि ये जो विंटर सेशन में लोगों को दिक्कतें होती हैं पॉल्यूशन के लेकर भी कोई प्रिकॉशनरी मेजर पहले होती थी कि या पहली बार ही इस तरीके? ये अब जे हॉस्पिटल आप जानते हैं सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में सबसे बड़े हॉस्पिटल्स में से एक है। पूरे देश से पेशेंट आते हैं, तो टर्शियरी केयर सेंटर है। तो हमें तो आदत है, कोविड की वजह हो या बारिश के दिनों में डेंगू के पेशेंट बढ़ते हैं, गर्मी के दिनों में वो बीमारियां बढ़ती हैं। तो ये सर्दी के मौसम में केसेस बढ़ते ही है, खासकर सांस की बीमारियों के पेशेंट, अस्थमा के थोड़े अटैक्स बढ़ते हैं। तो ये हमारे लिए एक्सपेक्टेड है। इस साल थोड़ा ज़्यादा नंबर है, वो भी हम आसानी से मैनेज फ़िलहाल कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा और बढ़ जाए तो आनंद पानंद में कुछ करने से अच्छा है कि पूरी तैयारी पहले से हो, बस उतना ही करना है। प्रिकॉशन इज बेटर। डेफिनेटली। थैंक यू मैम। तो ये थी डॉक्टर पल्लवी जिनका साफ तौर पर कहना है कि पहले से ही प्रिकॉशंस लिए जा चुके थे, क्योंकि पॉल्यूशन की जो प्रदूषण है इस समय मुंबई में काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग कंडीशन में पहुंच गया था। हालांकि बीते 2 दिनों में बारिश भी हुई है जिसकी वजह से थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन तैयारियां पूरी तरीके से जे हॉस्पिटल की तरफ से की गई है और पेशेंट्स को किसी भी तरीके की कोई तकलीफ ना हो, इस चीज़ का खास यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। कैमरामैन सागर खड़े के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई।